हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो ये करने वाला है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। एक्चुअली ये वीडियो मैंने शूट कर लिया था, बना लिया था, साउंड का प्रॉब्लम आ गया, फिर से बनाना पड़ा। मतलब 30 मिनट हमने मेहनत किया, साउंड वाउंड पूरा चेक कर लिया था। यार साउंड मैं चेक करके भी बनाता हूँ, पता नहीं बीच में क्या प्रॉब्लम आता है, साउंड ही गायब है। अब एक वीडियो उतना बड़ा सा है, साउंड ही गायब, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, करना तो पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या होता क्या है कि देखो मटेरियल का बिहेवियर अलग अलग, भाई इंसान देखते हैं, इंसान अलग अलग बिहेवियर के होते हैं। ठीक है, तो मटेरियल भी अलग अलग बिहेवियर होता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर लेते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं कि अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे ना, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर लेगा। तो अलग अलग बिहेवियर होता है। ठीक है, जैसे इंसानों का होता है, इसलिए हम लोग कुछ स्टडी करते हैं कि कैसा बिहेवियर होता है उनका। ठीक है, थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा सा क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे हम लोग, कंडक्टर डिपेंड द रेजिस्टिविटी ऑफ material depends upon टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, सम मटेरियल मतलब यहाँ पर कंडक्टर के बारे में बात कर रहा है, रजिस्टर के बारे में। सब मटेरियल increases our resistivity with increase of temperature and some material decrease our resistivity with increase of temperature। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस। ठीक है, तो ये होता है, कुछ मटेरियल रेजिस्टिविटी बढ़ा लेते हैं, कुछ मटेरियल घटा लेते हैं, इसमें ज़्यादा कौन सा दिमाग लगाना है। ठीक है ना, चलिए अब क्या होगा देखते हैं। एक मटेरियल ये है, ग्राफ से देखते हैं, ये उसका टेम्परेचर है और ये इसका रेजिस्टिविटी है, और ऐसा है, ऐसा बनाता है। एक मटेरियल जो है ना, मटेरियल का जो कंपोनेंट है ऐसा बनाता है, और एक है ना ये रो है, ये टेम्परेचर है, ऐसा बनाता है। ठीक है, अलग अलग बिहेवियर देखते हैं। ये रो आपका ओम मीटर में रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर आपका केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड जो भी मानिए। ठीक है, ये रो है, ये टेम्परेचर है। अब इसको ग्राफ को देखिए कि इसमें क्या होता है कि थोड़ा कुछ देर के लिए डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होने लगेगा। तो ये जो ग्राफ है ना कॉपर का है, मतलब ये उसका बिहेवियर है, हम नहीं जानते, उसका बिहेवियर है। ठीक है, ये जो है ना ये अजीबो, ये नाइक्रोम है, तो ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, बहुत कम, लेस डिपेंडेंस होता है, लेस डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, लेस डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, बहुत कम डिपेंडेंसी होता है इसकी रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर पर। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये सेमीकंडक्टर का है। सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर ऐसा है ना कि आप देखेंगे कि टेम्परेचर घट रहा है, नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टिविटी उसका डिक्रीज हो रहा है। रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। तो इसमें उल्टा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, ये सबसे उल्टा है। तभी तो अलग अलग होता है। यहाँ पर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन ही तो अलग अलग है दोनों का, एक लीनियर नहीं है, लेकिन हो तो रहा है इंक्रीज। लेकिन ये तो मतलब उल्टा ही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी घटेगा नीचे, इसीलिए डिपेंडेंसी मायने रखता है। ठीक है,
एक इसमें फॉर्मूला आता है बच्चों, क्या आता है देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ये है कि जो रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T है ना, वो होता है रो नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस टी नॉट। अच्छा ये है क्या? ठीक है, ये है ये यहाँ पर जो रो T आपको दिख रहा है वो रजिस्टिविटी है एट टेम्परेचर T। ठीक है, पहले रो नॉट लिख लेते हैं। रो नॉट जो है रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T नॉट पे है, T नॉट टेम्परेचर पर है। एक T नॉट को बोलते हैं रिफरेंस टेम्परेचर, जहाँ से अपन देख रहे हैं, रिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, जो रो T है वो रजिस्टिविटी है एट टेम्परेचर T, कोई एक टेम्परेचर होगा जहाँ आपको निकालना होगा। ठीक है, इसमें भैया जो अल्फा है ना, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, या इसको और एक्सपेंशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। अब बोलेंगे आप कि सर इसका एक्सपेंशन ही नाम क्यों है, कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ ऐसे भी मटेरियल होंगे जो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। है, कास्ट आयरन में होता है थोड़ा, कास्ट आयरन में। इसलिए जब कास्ट आयरन का हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें अलाउंसेस वगैरह दिया जाता है, वो क्या बोलते हैं, टॉलरेंस वगैरह बनाने टाइम, क्योंकि जब वो कूल होता है ना, एक्सपेंड होने लगता है, एक्सपेंड, जबकि कूल होने के बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तब बाकी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन इसलिए बोला गया क्योंकि मैक्सिमम में यही होता है, एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो, इसीलिए एक्सपेंशन नाम रखा। इसकी जो यूनिट होगी वो पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये दिया रहेगा, या केल्विन जो भी है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक कोएफिशिएंट है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप इस फॉर्मेट में भी याद रखेंगे, मतलब यहाँ कुछ भी रख दो, बस ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, T माइनस टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस है R। ठीक है ना, ये हो गया। जरा इस फॉर्मूला को एंजॉय करते हैं, देखते हैं, एक स्टेप और मज़ा लेते हैं और अल्फ़ा निकालते हैं। देखिए कैसे, जरा इसको ऐसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू R नॉट प्लस R नॉट अल्फ़ा, इसको डेल्टा T लिख लेते हैं, T माइनस टी नॉट को। ठीक है, इसको इस साइड ले जाते हैं, R माइनस R नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू R नॉट अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अब क्या करते हैं, इसको डेल्टा R से लिख लेते हैं, डेल्टा R या DR कर लेंगे बाद में, और यहाँ आएगा आपका R नॉट अल्फ़ा डेल्टा T, इस साइड में दिख रहा होगा, करेक्ट। ठीक है, R नॉट अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से अल्फ़ा निकालते हैं, अल्फ़ा आएगा आपका, अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा R बाई R नॉट डेल्टा T। इसी अल्फ़ा को लिखेंगे dr अपॉन R dt, इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है। अब देखो, यही तो है कोएफिशिएंट, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसलिए इस फॉर्मेट में लाया, और कोई रीजन नहीं है, काफ़ी है इतना। ठीक है, बट इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अभी करके देखेंगे। तो ये थी टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर जो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, उससे अकॉर्डिंग हमारा ये कुछ हमने ग्राफ बनाया, फिर हमने फॉर्मूला लिखा, फिर ये देखा। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें और है, उसको भी देख लेते हैं। अब क्या करें, वीडियो तो हमारा एक ख़राब हो गया, अब क्या करें भाई, ख़राब होना लिखना था, टाइम बर्बाद हुआ और क्या। ठीक है ऐसा कि मान लीजिए आपके पास वायर है, इफ वायर मतलब एक वायर है, रजिस्टर है। ठीक है, इफ वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ज्वाइंड इनटू, डायरेक्ट याद करेंगे तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, टाइम बचेगा इसीलिए, एंड ज्वाइंड इनटू सीरीज, मतलब एक रजिस्टर था उसको काट दिया, सीरीज में ज्वाइन कर दिया वायर को, सीरीज, देन इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस बिकम्स और विल बी आर, मतलब कोई बदलाव नहीं आएगा अगर सीरीज में होगा तो, ठीक है, ठीक। इफ आगे, इफ ज्वाइंड इनटू पैरेलल देन रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा, रेजिस्टेंस विल बी R/4, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। अच्छा होता कैसे देख लेते हैं। पहले एक हमारे पास रजिस्टर था, ठीक है, इसको हमने काट के L/2 में कर दिया। पहले L था तो ये R/2 हो गया, R/2 हो गया, क्योंकि हाफ हाफ हमने काटा। अब बोलोगे क्यों, तो R = ρl/A, एरिया तो हमने चेंज किया नहीं, L को चेंज किया, L हो गया हाफ, नीचे आ गया हाफ 2, तो R हो गया R/2, ठीक है। जब इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया, एक रजिस्टर और दूसरा रजिस्टर सीरीज में, तो सीरीज में होता R = R1 + R2, तो यहाँ R/2 और ये R/2, तो ये R आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन स्टोरी तो यहाँ होता है ना कि अगर आपने इसको पैरेलली ज्वाइन कर लिया, दोनों को काटा, हाफ हाफ काटा और आपने पैरेलली ज्वाइन कर लिया, तब हो गया टेंशन क्रिएट, ठीक है। तो टेंशन क्या है, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1 + 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R/2, हाफ हाफ हो गया है, R/2 2 ऊपर ले जाएंगे, 2/R + 2/R एलसीएम लेंगे, 4/R, R इक्विवेलेंट उल्टा कर लेंगे, R/4, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट। सेकंड, इसको याद कर लेंगे, डायरेक्ट निकाल भी लेंगे, अगर याद नहीं हो तो इसमें क्या है, थोड़ा सा जुगाड़ टेक्निक लगाना है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी काम आता है, तो टेक्निक है ना, इस बहुत काम आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर आपके पास कोई वायर है और अगर आपने उसको स्ट्रेच करके डबल कर लिया, ठीक है, स्ट्रेच करके उसको डबल कर लिया। सेकंड नंबर, इफ वायर इज stretched to double of length, then resistance will be 4R। ये थोड़ा लॉजिकल है कि वायर को हमने स्ट्रेच किया, डबल बना लिया लेंथ, से 4R आ गया। कैसे हुआ है आखिर ऐसे, तो एक वायर था, लेंथ L था, रेजिस्टेंस R था, एरिया A था, इसको खींचा और लेंथ इसको 12 कर लिया, एरिया पता नहीं क्या बन गया, ठीक है, A' कर लेता हूँ, ठीक है, और R निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब एरिया पता नहीं है ना, रेजिस्टेंस क्या है, R = ρl/A, ठीक है। अब इसमें लेंथ तो हम, अगर हमें R' निकालना हो तो हम लेंथ तो लिख लेंगे 12, लेकिन एरिया क्या लिखें, नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे में हमें पता है कि दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा, चाहे आप कुछ भी करें, वॉल्यूम भैया उतना ही होगा, वॉल्यूम तो सेम होगा ना, छोटा करे बड़ा करे कुछ भी करे, ठीक है। अरे भैया 1 लीटर वाटर है, उसको बड़े बर्तन में रखे, छोटे में रखे, टेढ़ा बर्तन में रखे, मोटे में, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही होगा ना, छोटा करे बड़ा, वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होता है πr1² L1 = πr2² L2। यहाँ मैंने R1 R2 से ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई को मार दिया, R1² R2² L2/L1, L2 कितना कर दिया था, 12, डबल कर दिया था, 12/L कट गया, यहाँ से रिलेशन आ गया, R1 R2² = 2। बोलो, यही रिलेशन तो निकालना था, ठीक है। यहाँ से रिलेशन हमने निकाल दिया, R1 जो है 2 × R2², यहाँ से R2² = R1²/2, ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ क्या रखना, वहीं तो रखना एरिया, πr2 R' यहाँ कर लेता हूँ, चलो ठीक है, R2², ठीक है। R2 निकल गया R1/2, मतलब R/2, रो 12, स्क्वायर है, R² स्मॉल ले लिया, कभी कैपिटल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, R/2 कोई दिक्कत है, स्मॉल कैपिटल समझना है, हो जाता है। 2 ऊपर ले गया, 4 हो गया, 4 ρl/R², और पाई भी था, ठीक है। तो ये एरिया होता है, तो
4 रो एल अपॉन एरिया। रो एल अपॉन एरिया क्या होता है? रो एल अपॉन एरिया, रो एल अपॉन ए क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो 4 मल्टीपल आ गया, तो आर डैश कितना आ गया? 4 मल्टीपल। ठीक है, ये याद कर लेंगे डायरेक्ट। उसके बाद और लिखते हैं 2, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये दोनों भी याद कर लेंगे कि इफ़ द वायर इज फोल्डेड टू मैक्स, फोल्ड कर लिया 2a कर लिया, डबल एरिया कर लिया तो r/4 हो जाएगा। और अगर हमने उसकी ट्विस्ट करके थिकनेस को ही डबल कर लिया तो r/16 हो गया मेरा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन लिख लिया, करते हैं, देखते हैं। अभी जो हमने किया उस पर क्वेश्चन हमने फर्स्ट नंबर करना स्टार्ट किया, नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 वायर ऑफ ए रेजिस्टेंस R1 R2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R1 R2 है। हैव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज α1 एंड α2, टेम्परेचर कोएफिशिएंट α1 α2 दिया हुआ है। दीज आर ज्वाइंड इन सीरीज, दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर देते हैं। द कोएफिशिएंट मतलब इफेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा? अल्फा का। तो ये दिया है, आपको निकालना है। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, क्या दिया क्या इसमें कि इन दोनों को कैसे अरेंज करते हैं। तो आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 ये दिया हुआ है कि दोनों को हमने सीरीज में ऐड किया। ठीक है, अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट के फॉर्मेट में निकालना है तो एक लॉजिक यूज करते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा था वो था आपका 1/r डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, मतलब dr अपॉन dt, dr अपॉन dt। यहाँ R0 था, कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मेट में था वो। ठीक है, ठीक है, अब इसका हेल्प लेना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो इसका हेल्प लेना पड़ेगा अपने को। लेते देखते हैं क्या है, इसका निकालते हैं हम लोग इस फॉर्मेट में dr में। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dr इक्विवेलेंट इसको, ठीक है, इज इक्वल टू dr1 प्लस dr2, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से जरा dr निकालते हैं, dr यहाँ से आप t के रेस्पेक्ट में, सॉरी, dt एंड dt। ठीक है, यहाँ से dr अपॉन dt निकालेंगे तो r इधर जाएगा, r अल्फा आएगा। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? इसकी जगह लिखेंगे अल्फा इक्विवेलेंट और r इक्विवेलेंट dr अपॉन dt को। ठीक है, इसकी जगह क्या लिखेंगे? α1 r1 फर्स्ट का। इसकी जगह क्या लिखेंगे? α2 r2। यहाँ से लिख रहे हैं dr अपॉन dt अल्फा r, टेक्निक जुगाड़। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने, यहाँ से अपने को अल्फा इक्विवेलेंट निकालना था, अल्फा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो α1 r1 प्लस α2 r2 अपॉन r इक्विवेलेंट। ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है। यहाँ r इक्विवेलेंट क्या है? α1 r1 प्लस α2 r2 अपॉन r इक्विवेलेंट मीन्स r1 प्लस r2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द, सी इज द करेक्ट। ठीक है, सी आ गया हमारा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ठीक, सेकंड नंबर करके देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर में है, देखिए, इफ द रेजिस्टेंस ओम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 7 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन मीन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज। अल्फा निकालना था। ठीक है, कैसे निकलेगा देखते हैं। अल्फा हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो अगर मैंने फर्स्ट वाले के लिए निकाला ना, तो एक मान लीजिए T1 पर हमने निकाल लिया R1, ठीक है, मीन हमें नहीं पता है, और R2 निकाल लिया R0 1 प्लस अल्फा T2 पर। ठीक है, ये भी निकाल लिया। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो R1 आपको था, R1 इज 5 और R2 था आपका 7 इज इक्वल टू R0 अपॉन R0। ठीक है, 1 प्लस अल्फ़ा, और ये टेम्परेचर कितना था? 50 अल्फ़ा अपॉन, पहले लिख लेता हूँ, 50 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस, और ये कितना था? 100 अल्फ़ा। अब ये काट दिया, चीर दिया इसको, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 500 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 प्लस 350 अल्फ़ा। अगर माइनस कर ले आप तो 2 आएगा,
2 इज इक्वल टू, माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, तो 150 अल्फा 350 ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा जो है आपका वो आया 2/150, तो 0.00 ठीक है, 2 जीरो लगा लिया हमने, 1 पॉइंट के लिए 1 लगाया ठीक है 0। 200 आया तो 1, 50 बचा 50 बचा तो 500 आया 503 ठीक है। तो ये आ गया आपका पर डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है। ये इस टाइप से सॉल्व करेंगे। इसमें था क्या ना कि इसमें मीन जो था उस दिया नहीं था, मीन हटा लेंगे। अगर एक ही क्वेश्चन होता उसमें मीन दिया होता, यहाँ रेफरेंस दिया होता तो कर लेते। जैसे ये वाला है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज दिस ठीक है, एट 300 केल्विन रेजिस्टेंस इज दिस, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे कि R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ठीक है। यहाँ से R1 आपका दिया हुआ था, R1 इज 1 ओम ठीक है, सॉरी R1 इज 2 ओम एंड R0 रिफरेंस इज 1 ओम ठीक है, प्लस वन अल्फा दिया था 0.00125 इंटू डेल्टा टी दिया था आपका t माइनस फर्स्ट था आपका 300 ठीक है 300। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है 3, ऐसे ही सॉल्व होगा इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल और ये टॉपिक हो गया फिनिश्ड ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग मिलेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं रजिस्टर की अरेंजमेंट कैसे करते हैं ठीक है। रजिस्टर की अरेंजमेंट हमारा 2 चैप्टर हमारा पैरेलली अभी चल रहा। एक तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट था हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, उसमें कुछ टॉपिक जो था हमने नहीं अपलोड किया था ड्यू टू फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन ऑफ CBSE बोर्ड, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट डिलीटेड था तो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन लाइक नीट IT, तो उसमें मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। उसमें हमने लास्ट टाइम अपलोड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड स्फीयर का हमने किया था ठीक है। सॉलिड, हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सारा था, उसमें ग्राफ भी था। अब आगे जो है हम लोग करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर कैसा बिहेव करता है, मेटालिक कंडक्टर, ये टॉपिक आगे उसमें आने वाला है ठीक है। वैसे आपको 11th क्लास में जो टॉपिक हमारा चल रहा वो चल रहा ऑसिलेशन, और नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाला ऑसिलेशन का वो मिलने वाला पेंडुलम से रिलेटेड और उसका न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।